हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक सॉल्व किए थे और अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/रूट में x माइनस 1 और x माइनस के 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 13 हमें सॉल्व करना है 1/रूट में x माइनस 1 और x माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का x से करेंगे कितना x स्क्वायर, x का 2 से करेंगे -2 से तो माइनस के 2x, यहाँ पर माइनस के x, ये कितना माइनस माइनस प्लस प्लस के 2। इसके बाद माइनस के 2x और माइनस के x, माइनस के 3x हो जाएंगे प्लस के 2। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, x का गुणा बट्टे 2, x का गुणा कितना आता है 3 बट्टे 2 करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, इसमें 3 बट्टे 2 का वर्ग जोड़ेंगे, 3 बट्टे 2 का वर्ग घटाएंगे। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 3x, 3 बट्टे 2 का वर्ग हमने ऐड किया और 3 बटे 2 का वर्ग हमने माइनस किया प्लस के 2। यहाँ से a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये बनता हमारा फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह कितना है 3/4 का स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये कितना है 3/2 का स्क्वायर प्लस के 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, यहाँ से 9, यहाँ से कितना 1, कितना बचेगा माइनस के 1/4, इसे लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया माइनस माइनस है यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला बनना है 1/√रूट में x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडररूट में x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखो कितना बना x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x प्लस 3/2, a की वैल्यू कितनी है 1/2। तो फॉर्मूला हमारा log x, यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x प्लस 3/2 प्लस x स्क्वायर, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पर कितना 1/2 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को हमने निकाल लिया, हटा देंगे इंटीग्रेशन के साइन को। तो यहाँ से लॉग, इन दोनों का सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम, तो यहाँ से 2x प्लस 3 प्लस यहाँ से बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2ab,
2 इंटू ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से लो 2x प्लस 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। ये पहले एक्स वाली संख्या लिखी कितने 3x, इसे सॉल्व करते हैं। 9/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम में आए तो 9 माइनस के 1 कितने बचेंगे 8, 8 कितने 4, 4 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस के 2। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हमें इंटीग्रेशन करना है 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाली संख्या को लिखेंगे, फिर एक्स वाली संख्या को फिर कांस्टेंट टर्म में, यहां से माइनस के पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर प्लस के 3x, फिर प्लस के, क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना होना चाहिए 1, यहाँ पर कितना है माइनस के 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो प्लस की संख्या को माइनस की हो जाएगी, माइनस की प्लस की, तो प्लस के 3x है माइनस के 3x प्लस के 1 है तो माइनस के 1। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक बट्टे 2, एक्स का गुणांक कितना 3, तो यहाँ पे कितना 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3/2 का स्क्वायर घटाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर हमने ले लिया और 3/2 का स्क्वायर माइनस किया, यहाँ पे कितना है माइनस के 1। अब से सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे माइनस है, ये बनता हमारा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में किया था a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये बनना है a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab x माइनस 3/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस के 1, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 8, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम, तो माइनस के 9 और कितना माइनस के 32, 4 गुणा करेंगे 32, 32 से 9 कितना हुआ 41/4। हमें क्या है कि हम इसे वर्ग में बना देंगे, तो 15√41 का वर्ग कर देंगे और 4 का 2 का वर्ग कर देंगे। इस वाले को हमें जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है माइनस के √41/2 का स्क्वायर। तो इस वाले की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस के 41 का स्क्वायर, 41 √41/2 का स्क्वायर, माइनस का √41/2 का स्क्वायर, यहाँ dx चल रहा है। अब क्या करेंगे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस का करेंगे यहाँ पर, तो माइनस के यहाँ पर करेंगे तो माइनस के ये हो जाएंगे x माइनस 3/2 का स्क्वायर, माइनस के यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस हो गए प्लस √41/2 का स्क्वायर।
अब प्लस वाली संख्या को पहले लिखेंगे, माइनस वाली को बाद में। 1/√41 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनना हमारा 1/√a² माइनस के h स्क्वायर, a² माइनस के h स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में हम, sin इनवर्स x/a। अब कंपेयर करेंगे, यहां से कितना a² है, यहाँ पे कितना है x²। तो a की वैल्यू कितनी है, रूट में 41/2, x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3/2। ये बनना है sin इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 3/2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, रूट 41/2। x के नीचे 1 मानेंगे, x से लेके सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पर, तो 2x माइनस के 3, नीचे बचेगा रूट में 41/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा sin इनवर्स 2x माइनस के 3 अपॉन रूट 41। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 1/रूट में x माइनस a और x माइनस b है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 किया था, सेम ऐसे ही करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x², x का x में करेंगे माइनस के bx, -1 का x में करेंगे माइनस के ax, माइनस a का माइनस के में करेंगे तो कितना, प्लस के ab। ये x², इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो -1 कॉमन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया है, माइनस के x, माइनस x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेंगे प्लस के b और कितना, प्लस के a, और यहाँ पर प्लस के ab। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाइए, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब x का गुणा कितना है यहाँ पर, b प्लस a, x से गुणा यहाँ पर b प्लस a, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, करने के बाद में फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद में इसका स्क्वायर करेंगे। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम b प्लस a/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और b प्लस a/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो 1/x² माइनस के x, b प्लस a/2 का स्क्वायर ऐड किया और b माइनस a/2 का स्क्वायर माइनस किया। ये बनता हमारा a² प्लस के b² माइनस के 2ab। ये बनता हमारा a² प्लस के b² माइनस के 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना, 1/x माइनस a² प्लस के b², मतलब a माइनस b का स्क्वायर। तो a x माइनस b प्लस a/2 का स्क्वायर
अब इस वाले पोर्शन को हम अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना है b माइनस ए अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के b। ये कितना बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab लगाया मैंने अभी, ये लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ से इसको बोलेंगे इसका b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस के ab। फिर क्या करेंगे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस के कितना 2ab अपॉन 4। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, जैसे x का होगा कितना आता है b प्लस ए अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर b प्लस ए अपॉन 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और b प्लस ए अपॉन 2 का स्क्वायर घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आएगा। यहाँ पर कितना प्लस के ए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ से माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 2ab और यहाँ से कितना प्लस के 4ab। ये बन रहा है ए स्क्वायर को बदल दो माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 4 में से 2 जाएंगे तो कितना प्लस के 2ab अपॉन 4। अब ऊपर वाली संख्या से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन 4। ये हमारा बनना है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन कितना 4। अब क्या करेंगे, हमें क्या है दोनों को एक ही स्क्वायर में रखना है, तो a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पर a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बना है 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के कितना ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस बी प्लस ए अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी अपॉन 2। तो कितना लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे एक्स माइनस बी प्लस ए अपॉन 2। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 का स्क्वायर, एक्स माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी अपॉन 2, तो यहाँ पर कितना है ए माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के सी। इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके 2x ऐसे करके और यहाँ पे भी स्क्वायर बोल के ये माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 4x प्लस 1
2x² प्लस के x माइनस के 3। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर नीचे वाली संख्या को अगर 3 मानेंगे तो 2x² यहाँ पर 2x² है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4x, x से कितना आएगा 1। तो नीचे वाली संख्या को हमें t मानने पर ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी, उसमें लेफ्ट करेंगे 2x² प्लस के x माइनस के 3। तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो मतलब पूर्ण वर्ग बना के इसमें तो सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नीचे वाली संख्या को t मान के भी निकाल सकता है। तो हम t मान के करने से 2x² प्लस के x माइनस 3 को t माना, इसका डिफरेंशिएशन करने में कितना आएगा 4x, x का कितना आएगा 1, ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी हमें बराबर dt। क्या करेंगे 4x प्लस 1, इसकी जगह पे हम dt लगाएंगे, यहां से dt आएगा। ये कितना बना था 2x² प्लस के x माइनस के 3 dt अपॉन t को क्या लिखेंगे t की पावर 1/2। ये t की पावर 1/2 ऊपर जाएगी प्लस की है तो कहते हैं माइनस की हो जाएगी, माइनस के 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से t की पावर -1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे, नीचे पावर सेव करेंगे माइनस के 1/2 प्लस के 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 1 में से 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, बहुत बार सॉल्व किया हमने। नीचे कितना हो जाएगा 1/2 प्लस के c। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा t की पावर कितना 1/2 प्लस के c। t को क्या t की पावर 1/2 है, इसे लिखेंगे रूट में t प्लस के c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, t कितना माना था हमने 2x² प्लस के x माइनस के 3 प्लस के c। यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रेशन निकालना है हमें x प्लस 2 अपॉन रूट में कितना x² माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा x प्लस 2 अपॉन रूट में x² माइनस के 1। तो सबसे पहले हम रूट में x² माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे x में, फिर इसमें डिवाइड करेंगे। तो करते हैं x अपॉन रूट में x² माइनस के 1 प्लस के 2 अपॉन रूट में x² माइनस के 1। अब देखिए इसे हम अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे, फर्स्ट है सेकंड है। तो x अपॉन रूट में x² माइनस के 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन x² माइनस के 1 ना। जैसे हमने ये फर्स्ट ये माना सेकंड ये माना, तो फर्स्ट को सॉल्व करते पहले, फिर सेकंड को सॉल्व करते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों इंटीग्रेशन को निकालने के बाद सॉल्व करने के बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। नीचे वाली संख्या को t मानेंगे, t मानने के बाद में x² का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, इसे निकाल सकते हैं। तो पहले सॉल्व करते हैं, पहले वाले में यहां से कितना है x² माइनस 1 को t मानेंगे, इसका डिफरेंशियल कितना है 2x dx बराबर dt। लेकिन हमें वैल्यू लगानी है x dx की, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, x dx लेकर dt अपॉन 2 रखेंगे, ठीक है।
पहले वाले को जैसे I1 मान लिया, इसे कितना ऐसे करते हैं, इसे I1 मानते हैं, इसे कितना I2, तो ये हमारा कितना I1। तो I1 को सॉल्व कर रहे हैं हम x अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के 1, x dx से क्या लगेंगे dt अपॉन 2, x स्क्वायर माइनस 1 को कितना माना था हमने 2, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लगेंगे इसे, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर, नीचे बचेगा कितना रूट में टी रूट में टी को लिखेंगे टी की पावर 1/2, अब I1 है हमारा 1/2, ये टी की पावर 1/2 है, इसे ऊपर ले जाएगा तो टी की पावर माइनस के 1/2, एक्स की पावर है लगाएंगे, एक्स की पावर है कितना आता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ से कितना 1/2, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस के 1, और नीचे में कितना माइनस के 1/2 प्लस के 1, 1/2, एक में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2, नीचे में कितना आएगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2/2, इससे क्या लिखेंगे रूट में टी की पावर 1/2 और रूट में लिखेंगे 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका कितना बचेगा, जो हमारा I1 निकल के आएगा। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी कितना माना था हमने रूट में x स्क्वायर माइनस के 1, ये निकला हमारा I1, ठीक है। अब I2 निकालेंगे, I2 है हमारा 2/रूट में x स्क्वायर माइनस के 1, ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे इसे, 1/, x को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे कितना 1 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनना है हमारा 1/रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना आता है log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से I2 को सॉल्व करेंगे, पहले कंपेयर करते हैं x स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर, x की जगह x है, a की जगह कितना है 1, तो यहाँ पे 2 से इंटीग्रेशन से बाहर है, कितना यहाँ पे log x की जगह कितना x ही है प्लस x स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर, x प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा I2 की वैल्यू। ये I2 की वैल्यू है। हमने कितना माना था, I की वैल्यू कितनी थी I1 प्लस के I2, I1 का इंटीग्रेशन निकला हमारा रूट में x स्क्वायर माइनस के 1 प्लस I2 की वैल्यू निकली 2 log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस के 1। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का फाइनल आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन निकालना है हमें 5x माइनस के 2 1 प्लस 2x
स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली संख्या को पहले लिखेंगे 5x माइनस के 2, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अब क्या करेगा, अगर देखो नीचे वाली संख्या से इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारी कोई निकल के नहीं आया कुछ भी। तो इसका करने का दूसरा तरीका यह है, जो अंश में दे रखा है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाएगा नीचे वाली संख्या से डिवाइड करने पर कुछ ही नहीं बन रहा है या फिर इसमें 2 ऐड करके फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका निकालने का तरीका अंश बराबर ये फॉर्मूला है, ए डिफरेंशिएशन ऑफ हर करेंगे प्लस के बी। इस फॉर्मूले के साथ से हम सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए अंश कितना आया है 5x माइनस के 2, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ए और बी की वैल्यू। डिफरेंशिएशन निकालना है हमें कितना, हर वाली संख्या का, ये अंश है ये हर है, 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 और प्लस के बी। इसका अवकलन करेंगे, ये कितना आएगा हमें 6x प्लस के 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 5x माइनस के 2, अब एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस के b। अब करेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कितना 6ax है, यहाँ पे कितना 5x। x का कंपेयर करेंगे x के साथ में, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ में x नहीं है। कांस्टेंट की जो तुलना करेंगे वो करेंगे कांस्टेंट के साथ में, तो 6ax की वैल्यू कितनी आएगी, 6ax की वैल्यू आएगी 5x, x से x कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी 5/6। ठीक है, a की वैल्यू 5/6। अब कांस्टेंट किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 2a प्लस के b, यहाँ पे कितना माइनस के 2। हम a की वैल्यु निकाल चुके हैं कितने 5/6 प्लस के b बराबर माइनस के 2। 2 से कट जाएगा कितने बार 3 बार, ये बचेगा 5/3 प्लस के b बराबर माइनस के 2/3 माइनस के 2। अब क्या करेंगे 5/3 को उधर की तरफ ले जाएंगे, तो b बराबर माइनस के 2 माइनस के 5/3, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम माइनस के 6 माइनस के 5, b की वैल्यू निकल के आएगी हमारी माइनस के 6 और माइनस के 5 माइनस के 11। देखो इसे यहाँ पर शायद दिखा नहीं दे रहा हो आपको, ऊपर सॉल्व करेंगे इसे। अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी बराबर होगा -2 के, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी -2 के बराबर। 2a प्लस b की वैल्यू आएगी -2, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 5/6 प्लस के b बराबर -2। सॉल्व करेंगे 2 से 6 3 बार कट जाएगा, यहाँ से 5/3 प्लस के b बराबर -2, b बराबर प्लस के 5/3 उधर की तरफ ले जाएंगे तो -5/3, 2 के नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ से -6 -5, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -11/3। ठीक है, b की वैल्यू आएगी -11/3। अब a और b की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो a और b की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, तो यहाँ से कितना 5x माइनस के 2, 5x माइनस 2 कितने बराबर होगा a की वैल्यू कितनी है 5/6, 6x प्लस के 2, b की वैल्यू कितनी है -11/3। तो हम क्या करेंगे अंश की जगह पे ये वाली संख्या पुट करेंगे, 5/6 6x प्लस के 2 -11/3।
ये आंसर 5x माइनस 2 इसकी जगह पे 5/6 6x प्लस के 2 माइनस के 11/3। ठीक है, हर में कितनी संख्या है 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे, इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 5/6 यहाँ पे 6x प्लस के 2 यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ये बचेगा नीचे। अब हर का डिवाइड करेंगे -11/3 में, तो -11/3 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। ठीक है, दिया जाएगा 2x प्लस के 1, यहाँ पर लिखना 2x। इसे रफ कर देता हूँ मैं। अब इसे देखो, फर्स्ट मानते हैं I1 और इसे I2। ठीक है, तो पहले हम I1 निकालेंगे, फिर I2 निकालेंगे, बीच में माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे, घटा देंगे, फिर हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसे हम I1 को मानते हैं, I1 कितना माना हमने, ये वाली संख्या I1 है, तो यहाँ से कितना 5/6 इंटीग्रेशन से बाहर ये बचेगा 6x प्लस के 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। ये I1 है, और I2 की वैल्यू कितनी है हमारी 11/3 इंटीग्रेशन से बाहर 1/3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। दो पार्ट आगे, जो हमारा I है कैसे निकालेंगे, पहले I1 निकालेंगे फिर I2 निकालेंगे, दोनों को कर देंगे माइनस। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा I1 में से I2 को हटाने के बाद। तो पहले सबसे पहले हम I1 निकालेंगे, उसके बाद I2 निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो निकालते हैं I1 की वैल्यू कितनी है 5/6 6x प्लस के 2 6x प्लस 2 यहाँ पर कितना 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। ठीक है, अब देखो नीचे वाली संख्या को टी मान ली तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। टी माना यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन 6x प्लस के 2 dx बराबर dt। इसकी जगह dt पुट करेंगे, तो I1 बराबर यहाँ से I1 बराबर 5/6 6x प्लस 2 की जगह कितना आएगा dt आएगा यहाँ पर। ये कितना माना था हमने t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है log x। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ से 5/6 ये आएगा log t। I1 आएगा हमारा 5/6 log t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कितना 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। ये निकल जाएगा हमारा I1। अब I2 सॉल्व करेंगे, I2 की वैल्यू है हमारी 11/3 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। 11/3। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, हम कोड वगैरह बनाएंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस के कितना 1/3। पूरी वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक है, x का गुणांक 1/2 करेंगे,
एक्स का गुणन कितना है यहाँ पे 2/3, इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, यहाँ बचेगा 1/3। तो हम क्या करेंगे 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/3 का स्क्वायर घटाएंगे। तो I2 वैल्यू निकालेंगे हम 11/3, ठीक है। अब 2 3 है, इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9, यहाँ पर 9 आएगा। 1/x² प्लस के 2/3x, 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/3 का स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ पर कितना है 1/3। तो ये बन रहा है यहाँ पे a² प्लस के b² प्लस के 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो I2 बराबर 11/9 1/a² प्लस के b² प्लस के 2b x प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना -1/3 का स्क्वायर, -1/3 का स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस के कितना 1/3। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, प्लस के कितना 1/3। इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना 9 एलसीएम आएगा दोनों का। तो यहाँ से कितना -1 प्लस के 3, कितने बचेंगे 2/9। लेकिन हमें बनाना है ये कितना स्क्वायर में बनाना है, तो √2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस √2/3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/x² प्लस a²। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला है। कंपेयर करेंगे x² x की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/3, a की वैल्यू कितनी है रूट में 2/3। तो I2 बराबर 11/9, यहाँ से कितना है 1/a, a की वैल्यू कितनी है रूट में 2/3 tan इनवर्स, x की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/3, a की वैल्यू कितनी है रूट 2/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा। I2 बराबर 11/9 3/√2 tan इनवर्स। इसे सॉल्व करेंगे, x से नीचे 1 मानेंगे, 3 एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो 3x प्लस के 1, नीचे बचेगा रूट में 2/3। 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 3 बार। तो I2 वैल्यू आएगी हमारी 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। ठीक है, ये निकल गई हमारी कितनी I2 की वैल्यू। लेकिन हमने निकाला था वो वाला I1 और I2, I1 की वैल्यू निकाल चुके हैं और I2 की वैल्यू ये निकल गई। अब I की वैल्यू निकालनी है, I1 में से I2 माइनस कर देंगे। I1 की वैल्यू कितनी है 5/6 log 3x² प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस के 1/√2। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
हमें इंटीग्रेशन लगाना है 6x प्लस के 7 रूट में x माइनस के 5 और x माइनस के 4। तो सबसे पहले हम इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस के 7 रूट में x गुणा x स्क्वायर x गुणा 4 माइनस के 4x माइनस के 5x और 5 गुणा 4 20 प्लस के 20 6x प्लस के 7 यहाँ पर रूट में x स्क्वायर ये दोनों ऐड करेंगे 9x प्लस के 20 अब क्या करेंगे जो है यहाँ पर रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 20 इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे और इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे। यहाँ से 6x अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 प्लस 7 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। इस वाली पहले वाले को i1 मान लेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे i2 मान लेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, वो किसके बराबर आएगा i के बराबर। पहले वाले का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो दूसरे वाले इंटीग्रेशन फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। i1 हमारा कितना है 6x अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 और i2 है हमारा 7 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। अगर देखिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे वाली संख्या को t मानते हैं तो कुछ भी नहीं बनना है यहाँ से, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस के 9 ये यहाँ पे कितना है 6x। ठीक है, ये मान के भी हो सकता है वैसे, देखते हैं। अब देखिए अगर हम x स्क्वायर यहाँ से x स्क्वायर है माइनस के 9x प्लस के 20 अगर ऐसे t मानते हैं, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x आएगा माइनस 9 का कितना आएगा माइनस के 9 dx बराबर कितना आएगा dt। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो करते हैं। दूसरे तरीके से करते हैं जैसे मैं बताया था। तो क्या करेंगे यहाँ पे i1 बराबर 6x प्लस के रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। तो मैंने बताया था अंश बराबर क्या करेंगे ए लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन करेंगे हर का, ठीक है, फिर प्लस के बी अंश की वैल्यू कितनी 6x ए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे हर का, हर कितना यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9x का 9 20 का हो जाएगा 0 प्लस के बी 6x बराबर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax माइनस के 9a प्लस के बी। अब कंपेयर करेंगे x वाली संख्या का x वाली संख्या से करेंगे तो 2ax की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6x, x से x कट जाएगी यहाँ पे और 2 से कितनी बार है 3 बार, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3। कांस्टेंट किसके बराबर होगा, यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं है तो क्या करेंगे हम 0 मान लेंगे, तो माइनस के 9a प्लस के b कितने के बराबर होगा 0 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है b की, तो b बराबर कितने उधर की तरफ ले जाएंगे प्लस के 9a b बराबर a की वैल्यू निकाली हमने 3 तो b बराबर आ जाएगा 27। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 6x बराबर निकल के आएगा हमारा a की जगह कितना है 3 2x माइनस के 9 प्लस b की वैल्यू कितनी है 27।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से I1 बराबर 6x की जगह रखेंगे 3, 2x माइनस के 9 प्लस के 27 अपॉन में आएगा कितना, रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। I1 बराबर इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे 3, 2x माइनस के 9 रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। इस वाली संख्या करेंगे 27 में डिवाइड, 27 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। ठीक है, और यहां से करते आगे I1 बराबर ये ऐसा करते हैं, जो हमने I माना था, I कितना माना था हमने, I1 प्लस के I2। ठीक है, दोनों इसमें वैल्यू रख देते हैं। I बराबर I1 की वैल्यू निकल गई हमारी 3, 2x माइनस के 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 प्लस के 27 x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। ठीक है, ये I1 की वैल्यू है और I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर 7 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। इसको अलग अलग लिखेंगे यहाँ पर 3, 2x माइनस के 9 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। ठीक है, इसे अलग इंटीग्रेशन है, इसे अलग है 27 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 7 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। इन दोनों को ऐड करेंगे 27 और 7, क्योंकि जब हाथ करना सेम है तो एक दिन हो जाएगा 34, यहाँ से 34 आएगा x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। एक तरफ हम इसे सॉल्व करेंगे और एक दूसरी तरफ यहाँ पे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो इस वाले में क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 इसे t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस के 9 dx बराबर dt। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, 3 तो इंटीग्रेशन वाले में कांस्टेंट है, 2x माइनस 9 dx है तो dt आएगा, यहाँ पे कितना आएगा रूट t। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3, पहले सॉल्व करेंगे इसे, t की पावर 1/2, ये ऊपर की तरफ जाएगी तो t की पावर माइनस के 1/2 और dt। इसका इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करेंगे, सेम पावर नीचे लग जाएगा प्लस के c 3, यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा, एक में से 1/2 हो जाएंगे तो 1/2 और नीचे भी कितना 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 6 और t की पावर 1/2 लिखेंगे रूट t, तो 6 t कितना माना था हमने, x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। ये निकल गया पहले वाले पार्ट का आंसर। अब सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को। यहाँ पे कितना है 34 है, इंटीग्रेशन से वाले कहेंगे, ये बनेगा 1/, ये वाली संख्या
यहाँ से देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। एक्स का मान कितना है 9, 9 का क्या करेंगे आधा करेंगे 9/2, इसका स्क्वायर करेंगे, इतना जोड़ेंगे इतना घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 9/2 माइनस के 9/2 का स्क्वायर प्लस के 20, 34 इंटीग्रेशन 1 ये बनना है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, x माइनस 9/2 का स्क्वायर, या भाई ये रूट में इसे सॉल्व कर लेना है, तो माइनस के 9/2 प्लस के 20 का सॉल्व करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से कितना बचेगा 20, 4 एलसीएम आएगा, तो माइनस के 81 प्लस के 80 कितने बचेंगे माइनस के 1/4, 1/4 का रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कितनी है x माइनस 9/2, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ से कितना 34 log x की वैल्यू कितनी है x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर, x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो पहले पार्ट का आंसर निकल गया हमारा 6, यहाँ पर 6 निकल गया है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, सेकंड पार्ट का आंसर प्लस कर दिया यहाँ पर, सेकंड पार्ट का आंसर हम सोल्व किया, तो ये प्लस के 34 log x माइनस 9/2 प्लस x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस के c, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस यहाँ पे a माइनस b को चाहिए, आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे यहाँ पे एलसीएम है 2x माइनस के 9/2 हो जाएंगे, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेंगे, आप यहाँ भी छोड़ना चाहते हैं यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली संख्या को लेंगे, एक्स प्लस 2 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर वाली संख्या लेंगे तो कितना यहाँ पे 4x। अब से सॉल्व करेंगे तो इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे, इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे, तो x अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2 अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। इसे फर्स्ट मानते हैं I1, इससे कितना I2, तो हम पहले I1 निकालेंगे फिर I2 निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो I1 बराबर है हमारा x अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को सॉल्व करेंगे,
मैंने क्या बताया था, अंश बराबर ये हम लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, हर वाली संख्या का प्लस के बी। अंश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे हर का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 2x, 4x का कितना 4 बड़ा प्लस के बी। ये का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2ax प्लस के 4a प्लस के बी। एक्स वाली संख्या में एक्स वाली संख्या से कंपेयर करेंगे तो माइनस के 2ax की वैल्यू कितनी निकल जाएगी x, x से x कट जाएगा, एक वैल्यू कितनी निकल जाएगी माइनस के 1/2, ये एक बार कटेगा तो माइनस के 1/2। अब b की वैल्यू निकालते हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके बराबर होगा कांस्टेंट के, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 मान लेंगे, ये कितने बराबर होगा 0 में, यहाँ से 4x 4a प्लस के बी 0 के बराबर। ए की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू निकालनी है तो बी बराबर कितना माइनस के 4a, बी बराबर आ जाएगा -4, ए की वैल्यू कितनी माइनस के 1/2, 2 से कितने बार कट जाएगी 2 बार, माइनस थोड़ा माइनस प्लस, तो बी बराबर कितना निकल जाएगा 2। ठीक है, इसे मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी हमारी, तो क्या करेंगे हम एक्स की ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x बराबर इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x बराबर ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2, यहाँ से 2x प्लस के 4, बी की वैल्यू निकल जाएगी हमारा कितना 2, तो x की जगह रखेंगे माइनस के 1/2, 2x प्लस के 4 प्लस के 2, सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ से I1 बराबर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस के 1/2, 2x प्लस के 4 प्लस के 2। ठीक है, डिवाइड में कितना जाएगा माइनस के x² प्लस के 4x। इस वाली संख्या कैसे डिवाइड करेंगे, इस वाली संख्या कैसे, तो माइनस के 1/2, 2x प्लस के 4, नीचे बचेगा माइनस के x² प्लस के 4x। ठीक है, dx इस वाली संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट है dx से बाहर लिखेंगे इसे, तो 1/- माइनस के x² प्लस के 4x। अब नीचे वाली संख्या को t मानेंगे, यहाँ पर कितना माइनस के 2x, यहाँ पे a बराबर x बराबर है ना a माइनस के 2x, तो यहाँ पे ये माइनस के 2x आएगा, माइनस के 2x प्लस के 4, यहाँ पे माइनस के 2x प्लस के 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 2x प्लस के 4, तो नीचे वाली संख्या को माइनस x² प्लस के 4x को t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 2x प्लस के 4 आएगा बराबर dt, तो माइनस 2x प्लस 4 की जगह dt पुट करेंगे, तो यहाँ से कितना माइनस के 1/2, 2x प्लस 4 dx की जगह dt, ये कितना माना था हमने t, ये आ जाएगा यहाँ से कितना माइनस के 1/2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर कितना माइनस के 1/2, ये कई बार सोल्व किया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1/2, तो -1/2 में एक ऐड करेंगे और -1/2 प्लस के 1, तो माइनस के 1/2, एक में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2, नीचे भी कितना आएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो माइनस के 1/2, इसको लिखेंगे √t, दो से तो कट जाएगा एक बार, यहाँ से बनेगा माइनस के √t। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, t कितना माना था हमने माइनस के x² प्लस के 4x।
तो इस वाले पार्ट का आंसर निकल गया है हमारा ये। अब सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाला है हमारा कितना 2 1 अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ये रूट में है। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट भी कितना है, दूसरा पार्ट भी यही है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। दो और दो के लिए 4 हो जाएंगे, 1 अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। एक्स स्क्वायर बड़ा कितना आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर कितना माइनस 1, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस के 4x। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स का गुणा कितना है 4, 2 से बात करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का स्क्वायर छोड़ेंगे 2 का स्क्वायर घटाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर घटाएंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना है माइनस 2 का स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, ये संख्या कितनी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो प्लस वाली संख्या को हमने कर लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से टर्म जो बचा है 4 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर कंपेयर करेंगे 2, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस के 2, 4 तो हमारे यहाँ पे है पहले से साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना एक्स माइनस 2, एक जगह कितना आएगा 2 प्लस के सी। दूसरे पार्ट का आंसर ये निकल के आया, पहले पार्ट का आंसर ये। हम फाइनल इंटीग्रेशन निकालेंगे, आई बराबर पहला ये निकल के आया माइनस के माइनस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस के 4x, सेकंड वाला 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस के सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन निकालना है हमें एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। हम क्या करेंगे नीचे वाली संख्या को टी करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, टी मानेंगे कितना निकल जाएगा 2x प्लस के 2 dx बराबर dt। इसमें से दो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारा x प्लस 1 dx बराबर dt, x प्लस 1 dx इधर कितना आएगा 2 से काट के लेंगे तो dt अपॉन 2
यहाँ पर कितना है x प्लस के 2, लेकिन हमें कितना लेके आना है x प्लस के 1, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे x प्लस 1 और प्लस के 1, ठीक है, लिख सकते हैं इसे ऐसा। इस वाले से क्या इसको डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, और इस वाले से क्या इसको डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, ठीक है। और इसे दो पार्ट में बना लेते हैं, I1 इसे मानते हैं और I2 इसे। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 कितना हमारा t माना था, तो कितना निकल गया था x प्लस 1 dx की वैल्यू मिल गई थी हमारी यहाँ पे dt अपॉन 2, अपॉन में कितना है, इसकी जगह t माना था, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर dt अपॉन t को लिखेंगे t की पावर 1/2, ये ऊपर की तरफ जाएगा t की पावर 1/2 माइनस के 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर माइनस 1/2 में एक जोड़ेंगे और माइनस 1/2 प्लस के 1, सेम नीचे संख्या लिखेंगे पावर, तो एक में से एक बटे हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2, और नीचे में कितना 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 2/2, t को लेते हैं कितना √t, 2 से 2 पर जाएगा, तो t कितना वाला था हमें, रूट में x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, यह आ जाएगा हमारा I1 का मान, I1 की वैल्यू निकल के आई x स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, I2 है हमारा 1/x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, x स्क्वायर के साथ में एक, ठीक है, x का गुणा कितना 2 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का स्क्वायर जोड़ेंगे और एक का स्क्वायर घटाएंगे, x स्क्वायर प्लस के 2x, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर माइनस किया, प्लस के 3, ये बनता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2b, x प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस के 3, यहां से x प्लस 1 का स्क्वायर, 3 में से एक जाएंगे, 2 बचेंगे यहाँ पर, हमें ये स्क्वायर बनाना है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा 1/रूट में x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आता है log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर से, x की वैल्यू x प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है √2, तो यहां से log x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यहां से log x प्लस के 1, इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस b का, और इसका तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, √2 का स्क्वायर कितना 2 निकल जाएगा, तो log x प्लस के 1 प्लस x स्क्वायर प्लस के 2x, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, ये आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। हमें इंटीग्रेशन निकालना था, उसके दो पार्ट थे, एक I1 और I2।
दोनों को ऐड करेंगे, आई बराबर आई वन की वैल्यू कितनी है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, आई टू वन मान निकल गया हमारा लॉग एक्स प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 21 का फाइनल आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हमें इंटीग्रेशन लगाना है x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो ठीक है, नीचे वाली संख्या को t मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5 बराबर t। तो डिफरेंशिएशन कितना आया इसका एक्स स्क्वायर का 2x माइनस के 2। ठीक है, dx बराबर dt। दो इसमें से कॉमन लेंगे x माइनस 1 dx की वैल्यू निकल गई कितनी dt अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन लिया, x माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे dt अपॉन 2। हमें बनाना है ऊपर कितना x माइनस 1, लेकिन ऊपर कितना है x प्लस 3। तो सबसे पहले हम x माइनस 1 लिखेंगे, कितना आना चाहिए प्लस के 3। तो क्या करेंगे प्लस के 4 ऐड करेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था, आंसर को सीध रखेंगे, आंसर रखेंगे यहाँ पे, फिर ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। आंसर बराबर यहाँ पे ये हर का डिफरेंशिएशन प्लस के बी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इसमें डिवाइड करेंगे, x माइनस के 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5 प्लस इस वाली संख्या को इसमें डिवाइड करेंगे 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5। तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना I1 बराबर, ये इंटीग्रेशन है I सॉल्व करेंगे, इसे I1 निकालेंगे फिर I2 निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5। तो नीचे वाली संख्या को हमने कितना माना था, t माना था। I1 बराबर x माइनस 1 dx की वैल्यू निकल गई थी हमारी dt अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी मानी थी हमने t, तो यहाँ पे t आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे इसे dt अपॉन 3। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t। अब t की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 5। ये पहले पार्ट का आंसर निकल के आएगा I1, ये हमारा कितना है I1। अब I2 सॉल्व करते हैं। I2 हमारा 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे पूर्ण वर्ग। एक्स के साथ कितना है यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार एक का स्क्वायर ऐड करेंगे, एक का स्क्वायर घटाएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर माइनस किया, माइनस के 5। तो यहाँ से 4, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1
और ये कितने 5, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा कितने माइनस के 6, दोनों को स्क्वायर में लिखेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे रूट 6 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये निकल के आता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इस फॉर्मूले के साथ से हम I2 को सॉल्व करेंगे, तो हमारा 4 कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 और a की वैल्यू कितनी है रूट 6, तो 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है रूट 6, यहां से लॉग x, x की वैल्यू x माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है रूट 6 अपॉन x प्लस 1, x की वैल्यू x माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है रूट 6, 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा हमारा 2 अपॉन रूट 6 लॉग x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस के रूट 6, ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी I2 की, ठीक है, ये I2 की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, लेकिन हमें I की वैल्यू निकालनी थी, I कितना है I1 प्लस के I2, तो दोनों को ऐड कर देंगे, I बराबर I1 की वैल्यू हमने निकाल सके 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5, I बराबर I1 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, I2 को वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 5x प्लस के 3 रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10, सॉल्व करते हैं इसे, की मान के सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10, इसको की माना, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस के 4, 10 का 0 हो जाएगा, dx बराबर dt, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस के 2 कॉमन लिया x प्लस के 2, dx बराबर dt, ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा x प्लस 2 dx बराबर dt अपॉन 2। इस वाले को हमें इस फॉर्मूले में चेंज करना है, चेंज करते हैं, I बराबर यहाँ पे कितना है 5x है, जब लिख लेते हैं 5x प्लस के 3 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया था, बीच वाली संख्या को मतलब क्या करते हैं, अंश को सेम रखते हैं, अंश बराबर a, फिर क्या करते हैं हर का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस के b, फिर a और b की वैल्यू निकालते हैं, a और b की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन में रखने के बाद फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमें कितना चाहिए, इस तरीके से सॉल्व करते हैं t मान के, तो x प्लस 2 dx है, ठीक है, हमें इसे x प्लस 2 में कन्वर्ट करना है, यहां से ये कितना है 5x है, इसी तरह से ले सकते हैं x प्लस 2, ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा 5x प्लस के 2, मतलब 5x प्लस के 2 है, ये बनेगा 5x प्लस के 10, 5x प्लस के 10 बनेगा यहाँ पे,
लेकिन हमें कितना लेके आना है यहाँ पे 3, 5x प्लस के 3। तो क्या करेंगे इसमें से 7 माइनस कर देंगे, 7 माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा 5x प्लस के 3, बनना ऊपर वाली संख्या। तो इसमें से करेंगे 7 माइनस, यहाँ से रूट में x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10। इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे, इस वाली संख्या का इसमें, तो यहाँ से 5x प्लस 2 अपॉन में रूट x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 माइनस करेंगे 7 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10। इसे I1 मानेंगे, इसे I2 मानेंगे, ठीक है। इसे I1 और I2 दोनों को माइनस करेंगे तो I1 और I1 माइनस I2 करेंगे तो I2 वैल्यू निकल जाएगी। I1 को सॉल्व करते हैं। I1 कितना है हमारा 5x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10। 5 को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10, ठीक है। नीचे वाली संख्या को हमने x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 इसको t माना था, तो कितना निकल गया था हमारा x प्लस 2 dx की वैल्यू निकल गई थी dt अपॉन 2। तो 5x प्लस 2 dx जगह dt अपॉन 2, ये कितना माना था हमने, t माना था, तो t, ठीक है। ये कितना 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, ये बनेगा dt अपॉन 2 को लिखेंगे t की पावर 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाएगी तो माइनस के 1 अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में ऐड करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1, नीचे भी आएगा माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1, यहाँ से 5 अपॉन 2, ये बनेगा कितना, एक में से 1 बटे 2 जाएंगे तो 1 बटे 2, नीचे भी कितना 1 बटे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो I1 की वैल्यू आएगी हमारी 5 बटे 2, 2 इंटू t की पावर 1 बटे 2 को रखेंगे तो t 2 से 2 ऊपर जाएगा, तो I1 की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 5। t कितना माना था हमने, x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10, ठीक है। ये हमारी I1 निकल के आई है। अब निकालेंगे I2, जैसे I2 कितना है हमारा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे पूर्ण वर्ग, x के साथ मल्टीपल में कितना है, गुणा में कितना है, गुणा x का गुणा कितना है 4, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, यहाँ से 7 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस के 4x, 2 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का स्क्वायर माइनस किया, प्लस के 10। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2b, x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 10, 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, 6 को क्या लिखेंगे रूट 6 का स्क्वायर, तो माइनस रूट 6 का स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, x की जगह पर कितना है x प्लस 2, x की जगह पर x प्लस 2, a की जगह पर कितना है रूट 6, तो यहाँ पर 7 log x की जगह पर कितना x प्लस 2 प्लस रूट x स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, तो 7, ये हम I2 निकालना है, 7 log x प्लस 2
ए प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2ab कितना 4x, ये दो से का कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6। तो I2 वैल्यू निकल जाएगी हमारी 7 log x प्लस की 2 x स्क्वायर प्लस के 4x कितने बचेंगे यहाँ से माइनस के 2। I1 निकल गया है हमारा और I2 निकल गया है। अब क्या करेंगे, I कितना था, I1 माइनस के I2 दोनों को घटा देंगे, आंसर आएगा हमारा फाइनल। I कितना है, I कितना हमारा I1 माइनस के I2 है, I1 की वैल्यू 5 रूट में x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये माइनस लगा यहाँ पर, I2 की वैल्यू 7 log x प्लस के 2 प्लस x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अब करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24 और 25 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। dx अपॉन x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। ये सिंपल क्वेश्चन है। x से बड़ा कितना है यहाँ पर 2 का आधा करेंगे, एक का स्क्वायर जोड़ेंगे, एक का स्क्वायर घटाएंगे। तो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस के 2x, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर माइनस किया, प्लस के 2। यहाँ से dx अपॉन ये बनना है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का यहाँ पर 2 है ये पहले से, x प्लस 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को ले लेंगे 1 का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। कंपेयर करेंगे, एक्स की जगह कितना है x प्लस 1 और ए की जगह पर कितना है 1, तो 1 अपॉन ए की जगह पर कितना है 1 tan इनवर्स एक्स की जगह पर कितना है x प्लस 1 अपॉन ए की जगह पर कितना है, ए की वैल्यू कितनी 1 प्लस के सी, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। ये कितना बचेगा tan इनवर्स x प्लस के 1। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन निकालना है dx अपॉन 9x माइनस 4x स्क्वायर। x स्क्वायर वाली संख्या को पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस के 9x। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1, लेकिन यहाँ पे कितना माइनस के 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस के 4 यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा माइनस के, जो माइनस की संख्या वो प्लस की हो जाएगी, प्लस की संख्या माइनस की, 9/4 एक्स। अब इसका
पूरे वर्ग बनाएंगे, x से गुणा कितना है 9/4, तो 9/4 का क्या करेंगे आधा करेंगे, 9/4 का आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8, 9/8 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 9/8 का स्क्वायर घटाएंगे, dx अपॉन -4 x स्क्वायर माइनस के 9/4x प्लस के 9/8 का स्क्वायर ऐड किया और माइनस के 9/8 का स्क्वायर माइनस किया, ठीक है। माइनस के 4 ये बनना है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 9/8 का स्क्वायर, ये बनना है हमें माइनस के 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, सही करें, -4 इस वजह से कॉमन लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो i बराबर dx अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा 4, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के x माइनस 9/8 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस 9/8 का स्क्वायर। dx अपॉन 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, प्लस वाली संख्या को पहले लिखेंगे, माइनस वाली संख्या को बाद में, 2 कांस्टेंट है 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो dx अपॉन 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें फॉर्मूला बना है 1/a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x अपॉन a। a की जगह कितना है 9/8, x की जगह कितना x माइनस 9/8, तो i बराबर 1/2 sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी x माइनस 9/8 अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी 9/8 प्लस के सी। अब इसे सॉल्व करते हैं, i बराबर 1/2 sin इनवर्स एलसीएम आएगा 8 तो यहाँ बचेगा 8x माइनस के 9/8, ये से 8 कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा i बराबर 1/2 sin इनवर्स 8x माइनस के 9/9। साइन इनवर्स 8x माइनस के 9/9, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। तो अभी आप नए हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है और शेयर भी करना इसे। तो अभी तक आपने जो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो 7.1 या बेसिक की वीडियो है, इंटीग्रेशन की बेसिक की है, 7.1 है, 2 है, 3 है, पहले उनको अच्छे से देखना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।